अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव ढाबा फूड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मटन की एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया और उसके अंदर मैंने मटन ऐड किया। तो अभी इसके ऊपर मैं लहसुन जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर लहसुन ऐड कर दिया। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। हाफ चम्मच नमक ऐड किया। हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी। तो अभी इसके ऊपर मटन की एक और तह लगाऊंगा मैं। तो ये इसके ऊपर मैंने और मटन ऐड किया। तो इसके ऊपर लहसुन ऐड कर दिया। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड किया। आधी चम्मच नमक ऐड कर दिया। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी। तो ये 4 केजी मटन है, उसी के हिसाब से मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड करने लगा हूँ। तो पानी इतना ऐड करना है कि इसके अंदर गोश्त हमारा जो है वो डिप हो जाए। तो अभी गोश्त जो है वो डिप हो चुका है। तो अभी इसको ऊपर से मैं कवर करूँगा और तकरीबन 30 मिनट का मैं इसको प्रेशर दूँगा। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो गोश्त के गलने में अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने एक बड़ा सा देगचा लिया और उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। तो ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो अभी इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी। तो इस प्याज को ब्राउन कलर देंगे। तो प्याज हमारा जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। तो अभी इसको भी इसके साथ थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। तो अभी इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ टमाटर और हरी मिर्च। ये 1 केजी टमाटर मैंने ऐड किया इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। लाल पाउडर मिर्च ऐड की। तो 1 चम्मच नमक ऐड किया। आधा चम्मच काली मिर्च ऐड की। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया। 1 चम्मच धनिया ऐड किया। तो अभी इस मसाले की हम बुनाई करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। दो चम्मच दही भी ऐड कर दी। तो अभी इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करने लगा हूँ और फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया। तो मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ऑयल रिलीज़ कर दिया मसाले ने। तो 5 मिनट मैंने इसको कवर किया था और बाकी 15 मिनट मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी मैंने बुनाई की थी। तो टोटल 20 मिनट मुझे लगे हैं इस मसाले को तैयार करने में। तो अभी इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त भी जो है वो गल चुका है। तो फिर उस गोश्त की हम इस मसाले में बुनाई करेंगे। तो ये इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा मैंने गोश्त ऐड किया है। अभी इसको मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा, फिर बाकी गोश्त जो रह गया वो भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। तो अभी जो रह गया वो मैं ऐड करने लगा गोश्त। तो अभी इसको भी मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा। तो अभी इस गोश्त की हम इस मसाले में बुनाई करेंगे। तो गोश्त की अच्छे से बुनाई होगी तो फिर ही गोश्त जो है वो टेस्टी होगा। थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करके इसके अंदर मैं अभी इसकी बुनाई करूँगा ताकि गोश्त जो है वो जले नहीं। तो थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करनी है इसके अंदर और साथ साथ इसकी बुनाई भी करनी है। इससे बुनाई भी अच्छी होगी और गोश्त जो है वो जलेगा भी नहीं। तो गोश्त की बुनाई भी मुकम्मल हो चुकी है जी। ऑयल रिलीज़ कर दिया गोश्त ने, ये चेक करें। तो अभी इसको गार्निश करेंगे हम। ये सब्ज़ धनिया इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया। तो इसको मैं ऊपर से 2 मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ। 2 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये कवर को हटाया। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल की बनाई हुई है गोश्त की भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने घर में भी लाजमी ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अच्छी रेसिपी के साथ।